हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फर्न के प्रोथैलस की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें फर्न के प्रोथैलस की संरचना का जो है सचित्र वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे जो है फर्न हो जाएगा। फर्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फर्न जो होता है एक अपुष्पक पौधा होता है। अपुष्पक जो है पौधा होता है, यानी कि इसमें क्या नहीं होता है, पुष्प नहीं होते हैं। इसको जो है जड़, तना और पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। और ये जो होते हैं बीजाणु धानियों से जो है बीजाणु उत्पन्न करते हैं और इससे जो है नए पौधे की उत्पत्ति होती है। बीजाणु धानियां जो है पत्तियों में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसके जो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस की बात करते हैं इसमें, तो प्रोथैलस क्या होता है। प्रोथैलस जो होता है, जो युग्मकोद्भिद होता है, उसमें प्रत्येक बीजाणु जो होते हैं अनुकूल अवस्थाओं में अंकुरित होकर एक नई पीढ़ी को जो जन्म देते हैं, और कह सकते हैं नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। और एक जो है पूर्णता, यानी कि पूरी तरह से जो है स्वतंत्र जीवी पौधे की तरह की संरचना बनाता है। इसे जो है प्रोथैलस कहा जाता है। फिर से हम बात करते हैं कि युग्मकोद्भिद क्या होते हैं। प्रत्येक बीजाणु में क्या होते हैं, अनुकूल अवस्थाओं में, जैसे कि अगर सही तापमान मिलता है, जल मिलता है, तो ये अंकुरित होकर एक नई पीढ़ी को जो है जन्म देते हैं और पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र जीवी पौधे की तरह संरचना बनाते हैं। इसे ही कहा जाता है प्रोथैलस। और यही जो है फर्न की जो है प्रमुख युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। अब अगर हम इनके संरचना की बात करें, जो प्रोथैलस होता है, तो यह जो एक हरे रंग का होता है। क्या होता है ये जो है, अगर हम संरचना पे चलते हैं, संरचना की बात करते हैं, जो इस प्रश्न में हमें पूछा भी गया है, तो ये हरे रंग की साथ ही साथ चपटी होती है। चपटी, पतली और हृदय आकार, यानी कि हृदय के आकार जैसे होता है। हृदय आकार, यानी कि हृदय के आकार जैसा ये होता है। आप यहाँ जो है इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये जो चित्र है फर्न के प्रोथैलस की है। प्रोथैलस की है। आप इसको देख सकते हैं, ये किस तरह दिख रहा है, हृदय के आकार की। तो ये क्या होता है, हृदय आकार होता है। तथा ये जो होते हैं शयान होते हैं। क्या होते हैं, शयान होते हैं। शयान संरचना होती है और भूमि पर लेटी हुई दशा में बढ़ती है। और इसका जो अग्रभाग होता है, यानी कि आगे का भाग जो होता है, वो चौड़ा होता है। और इसके मध्य भाग में जो है एक गर्त होता है, जिसके दोनों ओर की जो है पालियां एक दूसरे को ढकने वाली होती हैं। और प्रोथैलस के अगर पश्च की बात करें, यानी कि पीछे की बात करें, तो संकरे सिरे के निचले भाग से जो है मूलाभास निकलते हैं। और मूलाभास कहाँ होता है, यहाँ पे जो है देखा जाता है। इसे जो है मूलाभास कहते हैं।
ये जो होता है इसे कहा जाता है मूलाभास। और हमने देखा मूलाभास जो है कहाँ से निकल रहा है, ये जो है पश्च भाग से जो है निकलता है, यानी कि पीछे की ओर से। अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं आगे, तो फर्न जो होता है उसका प्रोथैलस जो होता है वो एक उभयलिंगी होता है। क्या होता है? एक उभयलिंगाश्रयी होता है, और कह सकते हैं उभय लिंगाश्रयी जो संरचना होती है, अर्थात कह सकते हैं कि जो प्रोथैलस होता है, एक ही प्रोथैलस पर जो है नर और मादा जो है जननांग बन जाते हैं, जननांग जो है बन जाते हैं, और केवल जो है परनिषेचन ही होता है इनमें, लेकिन क्या होता है? परनिषेचन ही होता है। और नन जननांग जो होता है पूधानिया होती है, और मादा जननांग की बात करें तो स्त्रीधानी होती है। तो यहाँ पे चित्र में देखते हैं ये कहाँ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भाग होता है इसे कहा जाता है पुंधानी। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है स्त्री धानी, इसे कहा जाता है स्त्री धानी। और यहाँ पे जो है ये जो प्रोथैलस होता है, यहाँ पे एक होता है शीर्षस्थ खांचा, शीर्षस्थ खांचा इसे कहते हैं। तो ये जो है फर्न के प्रोथैलस का एक संरचना है, और हमें इस प्रश्न में क्या बोला गया था? फर्न के प्रोथैलस की संरचना का सचित्र वर्णन करना था। तो ये जो है हमने देखा यह किस प्रकार है, इसकी संरचना किस प्रकार है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने देखा कि फर्न के प्रोथैलस की संरचना क्या है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।